योग वशिष्ठ अध्याय 3 करकटी की कथा। वशिष्ठ बोले, हे राम, इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा है जिसे मैं अब तुम्हें सुनाता हूं। हिमालय पर्वत के उत्तर में करकटी नाम की एक भयंकर राक्षसी रहती थी। वह विशाल काली और देखने में अत्यंत भयानक थी। उसे कितनी भी खुराक मिले वह कभी तृप्त नहीं होती थी, हमेशा भूखी ही रहती। उसने सोचा, यदि मैं जम्बू द्वीप के समस्त लोगों को एक ही बार में खा जाऊं तो मेरी भूख उस मृग तृष्णा की भांति समाप्त हो जाएगी जो भारी वर्षा के बाद लुप्त हो जाती है। यह कार्य जीवन रक्षा हेतु अनुचित नहीं है, परंतु जम्बू द्वीप के लोग धार्मिक, दयालु, ईश्वर भक्त और औषध ज्ञान से युक्त है, अतः इन्हें कष्ट देना अनुचित है। अच्छा होगा कि मैं तपस्या करूं, क्योंकि तपस्या से वह भी प्राप्त किया जा सकता है जो अन्यथा अत्यंत कठिन होता है। करकटी एक बर्फीली चोटी पर गई और एक पैर पर खड़ी होकर कठोर तप करने लगी। वह संगमरमर की मूर्ति की तरह अडिग थी और समय के बीतने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और वह इतनी पतली हो गई जैसे पारदर्शी चमड़ी में लिपटा हुआ कंकाल हो। वह 1000 वर्षों तक इसी प्रकार तप करती रही। जब सहस्र वर्ष पूर्ण हो गए तब ब्रह्मा प्रसन्न होकर प्रकट हुए, क्योंकि प्रचंड तपस्या से विषैली गैसें भी शांत हो जाती है। उसने उन्हें मानसिक रूप से प्रणाम किया और सोचने लगी कि कौन सा वर मांगे। उसने विचार किया, हाँ, मैं जीवित सुई बन जाऊं, रोग का प्रतीक, और समस्त प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके अपनी भूख शांत करूं। ब्रह्मा बोले, तथास्तु, तुम विषूचिका नामक रोग रूपी शक्ति बनोगी। तुम सूक्ष्म रूप में उन लोगों को पीड़ा दोगी जो अनुचित आहार और जीवन शैली अपनाते हैं, किंतु इस मंत्र के द्वारा लोग राहत प्राप्त कर सकते हैं। हिमाद्रे उत्तरे पार्श्वे करकटी नाम राक्षसी विषूचिका विधानम सा नामनाप्यन्याय बाधिका एयूएम ह्राम ह्रीं श्रीं राम विष्णु शक्तये नमो भगवती विष्णु शक्तये एहियेणम हर हर दह दह हन हन पच पच मत मत उत्सादय दूरे कुरु कुरु स्वाहा विषूचिके त्वम हिमवंतम गच्छ गच्छ जीवसार चंद्रमंडलम गतोसी स्वाहा। जो इस मंत्र में सिद्ध हो उसे यह अपने बाएं हाथ में धारण करके रोगी पर हाथ फेरना चाहिए, जिससे वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। वशिष्ठ बोले, तत्क्षण हे राम, पर्वत के समान विशाल शरीर वाली राक्षसी क्रमशः सुई के समान सूक्ष्म हो गई। वह इतनी सूक्ष्म हो गई कि उसका अस्तित्व केवल कल्पना में आ सकता था। वह सुषुम्ना नाड़ी की तरह सूक्ष्म थी, जो मेरुदंड के मूल से सिर के शिखर तक जाती है। वह बौद्धों के आलय चेतना के समान थी। उसके साथ उसका दूसरा रूप भी था, विषूचिका, हैजा। यद्यपि वह अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य हो चुकी थी, परंतु उसकी राक्षसी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसे मनचाहा वर प्राप्त हो गया, परंतु वह समस्त प्राणियों को निगलने की अपनी कामना पूरी नहीं कर सकी, क्योंकि वह अब एक सुई के समान छोटी थी। कैसी विडंबना है! मोहग्रस्त लोगों को दूरदृष्टि नहीं होती। स्वार्थी व्यक्ति जब अपने स्वार्थ सिद्ध करने हेतु अत्याचार करता है तो परिणाम विपरीत ही होता है। जैसे कोई शीशे में चेहरा देखने दौड़ता है, लेकिन उसकी अपनी सांस से शीशा धुंधला हो जाता है। विशाल शरीर वाली राक्षसी ने अपनी वह देह त्याग दी और सुई बनने के लिए मृत्यु को भी स्वीकार किया। जब किसी को तीव्र वासना हो और स्वार्थ की ज्वाला प्रबल हो, तब मृत्यु भी प्रिय लगने लगती है। विषूचिका अब सुगंध के समान सूक्ष्म और चमकदार हो गई। वह दूसरों की प्राण शक्ति पर निर्भर रहती थी और अपने ही काम में लगी रहती थी। सूचिका और विषूचिका, इन दो रूपों में वह पूरे संसार में विचरण करने लगी। जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य को लेकर सूक्ष्म बनी, वैसे ही उसने वैसा रूप धारण कर लिया। लोग जिस रूप की तीव्र इच्छा करते हैं, वे उसी में परिणत हो जाते हैं। तुच्छ सोच वाले तुच्छ वरदान मांगते हैं, जैसे कि इस राक्षसी ने एक निर्दयी सुई बनने की प्रार्थना की। प्रकृति को तपस्या से भी आसानी से नहीं बदला जा सकता। सूचिका ने ऐसे शरीरों में प्रवेश किया जो पहले से ही रोगों के कारण दुर्बल या मोटे हो चुके थे, और विषूचिका बन गई। वह स्वस्थ और बुद्धिमान लोगों के हृदय में भी प्रवेश करती और उनकी बुद्धि को विकृत कर देती। हालांकि कुछ उपचारों
मंत्र या औषधि से वह निकल जाती। इस प्रकार वह पृथ्वी पर वर्षों तक घूमती रही। वशिष्ठ बोले, सूचिका के अनेक निवास स्थान थे। धूल और गंदगी, अशुद्ध उंगलियां, वस्त्रों के धागे, शरीर की मांसपेशियां, धूल से ढकी त्वचा, वृद्धावस्था में बनी शरीर की रेखाएं, मक्खियों से युक्त स्थान, निर्जीव शरीर, सड़े गले पत्तों से ढकी भूमि, अस्वस्थ पेड़, गंदे वस्त्रधारी, अस्वस्थ जीवन शैली वाले लोग, कटे हुए वृक्षों की जगह जहां मक्खियां पनपती है, गंदे पानी के गड्ढे, खुले नालों वाली सड़कें, यात्रियों के विश्राम गृह और पशु पक्षियों से भरे नगर। वह सूचिका बनकर सड़कों पर पड़े गंदे वस्त्रों को पहनती और बीमार लोगों के शरीरों में विचरण करती। जैसे दर्जी की सुई थक कर जमीन पर गिर जाती है, वैसे ही सूचिका अपनी क्रूरता से थक चुकी थी। सुई की भांति छेदना उसका स्वाभाविक कर्म था और वह निरंतर अपने धागे कर्म को निगलती रहती थी। दुनिया में देखा गया है कि कभी कभी क्रूर लोग भी लाचारों को देखकर द्रवित हो जाते हैं। वैसे ही सूचिका ने भी अपने कर्मों के जाल को देखा और चिंतित हो उठी। वह सोचने लगी, मैं इस अंधकारमय वस्त्र से ढकी हुई हूं जो मैंने ही बुना है। क्या मैं अंधी हो चुकी हूं? कैसे फाड़ूं इस पर्दे को? वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों में प्रवेश करती थी, क्योंकि मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति कभी भेद नहीं करते। अन्यों को कष्ट देना ही उसका स्वभाव था। वह जीवन शक्ति के रूप में प्राण और अपान के माध्यम से सब प्राणियों में प्रवेश करती थी और उन्हें पीड़ा देती थी, गंभीर पीड़ाओं से, जैसे गठिया, वात आदि। वह पैरों में प्रवेश कर खून चूसती थी और दूसरों की पीड़ा में आनंद लेती थी। जैसे ही वशिष्ठ यह कह रहे थे, सूर्य अस्त हो गया और सभा ने संध्या वंदन के लिए विराम लिया। वशिष्ठ बोले, इतने वर्षों तक इस प्रकार जीवन व्यतीत करने के बाद कर्कटी को अपने मूर्खतापूर्ण संकल्प पर गहरा पछतावा हुआ। उसने स्वयं के दुर्भाग्य को कोसा। हाय, मेरा वह पर्वत समान शरीर अब कहां और यह तुच्छ सुई रूप कहां? कभी मैं कीचड़ में गिरती हूं, कभी लोग मुझे पैरों से कुचलते हैं। कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मुझ पर दया नहीं करता। मेरा कोई स्थायी ठिकाना नहीं और शरीर भी नाम मात्र का है। मेरा चित्त और इंद्रियां भ्रमित हो चुकी है। मन जब विपत्ति की ओर बढ़ता है तो पहले वह मोह और दुष्टता पैदा करता है और फिर वे ही दुख और दुर्भाग्य में बदल जाते हैं। मैं स्वतंत्र नहीं, सदैव दूसरों की दया पर निर्भर हूं। मैं दूसरों के इशारों पर कार्य करती हूं। मैंने जिस भूख को शांत करने का प्रयास किया, वह और भी विकराल बन गई है। मैं मूर्ख थी जो मैंने अपना विराट शरीर त्याग कर यह तुच्छ रूप चुना। अब कौन मुझे इस कीड़े से भी छोटे शरीर से मुक्ति देगा? हे प्रभु, कोई मुझ जैसे नीच जीव का स्मरण भी नहीं करेगा। क्या मैं फिर से पर्वत जितनी बड़ी बनकर विशाल प्राणियों का रक्त पी सकूंगी? अब मैं पुनः तपस्विनी बनूंगी और फिर से तपस्या करूंगी। कर्कटी ने प्राणियों को खाने की इच्छा छोड़ दी और पुनः हिमालय चली गई। वह एक पैर पर खड़ी होकर तप करने लगी। उसकी तपस्या के ताप से उसके सिर से धुआं निकलने लगा और वह धुआं एक और सूचिका बन गया, उसकी सहयोगिनी। उसकी छाया भी एक और सूचिका बन गई, एक और सहचरी। वन के वृक्षों और लताओं ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर अपने पराक्कण भोजन स्वरूप उसे अर्पित किए, किंतु उसने उन्हें भी ग्रहण नहीं किया। उसने 7000 वर्षों तक एक ही मुद्रा में तप किया। वायु, वर्षा और अग्नि से भी अडिग उसकी समस्त प्रवृत्तियां तप से शुद्ध हो गईं और उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी तपस्या की ऊर्जा से हिमालय मानो जलने लगा। इंद्र को जब नारद मुनि से इसका समाचार मिला तो इंद्र ने उनसे कर्कटी की कथा सुनी। नारद ने कहा, यह घृणित राक्षसी कर्कटी एक धातु सुई में प्रविष्ट होकर जीवित हो गई। वह पापियों के शरीरों में जाकर मांसपेशियों, जोड़ों और रक्त में पीड़ा देने लगी। अपवित्र आहार पर पले शरीरों को उसने पीड़ा दी। गिद्धों आदि में प्रवेश कर दूसरों के शरीरों को खा गई।
तप की शक्ति से वह सबके मन और हृदय में प्रविष्ट हो गई थी और उनके कर्मों में सहभागी बनी। फिर भी वह असंतुष्ट थी, क्योंकि एक सूक्ष्म सत्ता भौतिक संतोष कैसे पा सकती है। अतः वह फिर अपने पुराने शरीर को प्राप्त करने हेतु तप करने लगी। एक गिद्ध के शरीर में प्रवेश कर वह हिमालय की चोटी पर पहुंची और वहां सुई को स्थापित कर पुनः तप करने लगी। हे इंद्र, यदि तुम उसे न रोको तो वह अपनी तपस्या की शक्ति से इस संसार का विनाश कर सकती है। वशिष्ठ बोले। यह सुनकर इंद्र ने वायुदेव को सूचिका का पता लगाने भेजा। वायु समस्त लोकों में घूमकर अंततः पृथ्वी पर आए और हिमालय पहुंचे, जहां सूर्य के समीप होने के कारण कोई वनस्पति नहीं थी और वह स्थल मरुस्थल जैसा प्रतीत होता था। वशिष्ठ ने आगे कहा, हिमालय पर्वत में वायु ने तपस्विनी सूचिका को देखा, जो एक और पर्वत शिखर के समान खड़ी थी। वह कुछ भी खा नहीं रही थी, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। जब वायु, हवा उसके मुख में प्रवेश करती, वह उसे बार बार बाहर फेंक देती थी। उसने अपने प्राण को सहस्रार चक्र शीर्षस्थ केंद्र में संकुचित कर लिया था और एक परिपूर्ण योगिनी की भांति खड़ी थी। उसे देखकर वायु चकित रह गया और विस्मय से अभिभूत हो गया। वह उससे बात तक नहीं कर सका। वह समझ गया कि वह महान तपस्या में रत है और तुरंत स्वर्ग लौट गया, जहां उसने इंद्र से कहा, प्रभु, जम्बूद्वीप में सूचिका अद्वितीय तपस्या कर रही है। वह तो हवा तक को अपने मुख में प्रवेश नहीं करने देती और भूख पर विजय पाने के लिए उसने अपने पेट को ठोस धातु में बदल लिया है। कृपया शीघ्र उठिए और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास जाकर उनसे निवेदन कीजिए कि वह उसे इच्छित वर देकर शांत करे, अन्यथा उसकी तपस्या की शक्ति हम सबको भस्म कर सकती है। फिर इंद्र ब्रह्मा के पास गया और उनके आग्रह पर ब्रह्मा उस स्थान पर गए जहां सूचिका तपस्या कर रही थी। इस बीच सूचिका अपनी तपस्या के द्वारा पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी थी। अब केवल उसकी छाया और उसकी तपस्या की अग्नि ही उसकी साक्षी थी। उसके स्पर्श से आसपास की हवा और धूल के कण तक भी मुक्त हो गए थे। उस समय उसने अपने भीतर की बुद्धि के निरीक्षण से परम कारणहीन कारण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया था। निस्संदेह अपने चित्त में विचारों की गति का सीधा निरीक्षण ही सर्वोच्च गुरु है, हे राम, और कोई नहीं। ब्रह्मा ने उससे कहा, वर मांगो। हालांकि उसके पास इंद्रियां नहीं थी, फिर भी उसने यह अनुभव किया। उसने अपने भीतर विचार किया, मैं अब परम सत्य की अनुभूति तक पहुंच गई हूं और मुझमें कोई संदेह या इच्छा शेष नहीं रही। मैं वर लेकर क्या करूं? जब मैं अज्ञानी कन्या थी तो इच्छाओं का भूत मुझे सताता था। अब आत्मज्ञान के द्वारा वह भूत शांत हो गया है। ब्रह्मा ने कहा, सनातन विश्व व्यवस्था को टाला नहीं जा सकता। हे तपस्विनी, यह आदेश देती है कि तुम्हें अपना पूर्व शरीर फिर प्राप्त करना चाहिए, दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए और फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तुम एक ज्ञानी जीवन जियोगी, केवल पापियों और दुष्टों को ही पीड़ा दोगी, वह भी केवल अपनी प्राकृतिक भूख को शांत करने के लिए, और वह भी न्यूनतम पीड़ा के साथ। सूचिका ने ब्रह्मा की बात स्वीकार कर ली और शीघ्र ही उसका सुई जैसा शरीर एक पर्वत के समान विशाल शरीर में परिवर्तित हो गया। वशिष्ठ ने आगे कहा, यद्यपि उसने पुनः अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया था, कर्कटी दीर्घ काल तक समाधि की अवस्था में स्थित रही, बिना किसी राक्षसी प्रवृत्तियों के। वह उसी स्थान पर ध्यान की पद्मासन मुद्रा में बैठी रही। 6 महीनों के बाद वह अपने शरीर और बाह्य जगत से पुनः पूरी तरह अवगत हुई। तुरंत ही उसने भूख का अनुभव किया, क्योंकि जब तक शरीर विद्यमान है तब तक वह अपने भौतिक नियमों के अधीन रहता है, जिनमें भूख और प्यास भी सम्मिलित है। कर्कटी ने विचार किया, मैं क्या खाऊं, किससे निकलूं? अन्य प्राणियों का नाश करके अपना जीवन बढ़ाना ज्ञानी मुनियों द्वारा निंदित किया गया है। इसलिए यदि ऐसा वर्जित भोजन किए बिना मुझे यह शरीर त्यागना पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। अस्वस्थकर भोजन विष के समान है। फिर भी मेरे जैसे ज्ञानी के लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं होता। जब वह ऐसे विचार कर रही थी, तभी एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे कर्कटी,
अज्ञानी और मोहित लोगों के पास जाओ और उनमें ज्ञान जागृत करो। यही वास्तव में ज्ञानी लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है। जिसे तुम जागृत करने का प्रयास करो पर वह सत्य के प्रति जागृत न हो सके, वही तुम्हारे भक्षण योग्य है। ऐसे अज्ञानी को खाने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह सुनकर करकटी उठी और पर्वत से नीचे उतर आई। वह एक घने जंगल में प्रवेश कर गई जहां पहाड़ी जनजातियां और शिकारी रहते थे। रात्रि ने धरती को ढक लिया। उस क्षेत्र में विक्रम नामक एक शिकारी राजा था। अपनी आदत के अनुसार वह राजा अपने मंत्री के साथ रात के अंधकार में अपने प्रजाजनों की रक्षा हेतु डाकुओं को काबू में करने निकला था। करकटी ने इन दो वीर पुरुषों को देखा जो उस समय जंगल के आदि देवताओं की आराधना कर रहे थे। उन्हें देखकर करकटी ने सोचा, निश्चित ही ये दोनों मेरे भूख की तृप्ति के लिए यहाँ आए हैं। वे अज्ञानी हैं और इस धरती पर एक भार है। ऐसे अज्ञानी लोग इस लोक और परलोक में दुख भोगते हैं। दुख ही उनके जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु उनके लिए ऐसे कष्ट से मुक्ति है और संभव है कि मृत्यु के बाद वे जागे और मुक्ति का मार्ग खोजें। आहा, परंतु यह भी हो सकता है कि वे दोनों ज्ञानी हों और मैं ज्ञानी व्यक्तियों को मारना नहीं चाहती, क्योंकि जो व्यक्ति निर्मल सुख, यश और दीर्घायु चाहता है उसे ज्ञानी पुरुषों का आदर करना चाहिए और उन्हें जो चाहिए वह देना चाहिए। अतः पहले मैं उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा करूंगी। यदि वे ज्ञानी हुए तो मैं उन्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगी। ज्ञानी पुरुष वास्तव में मानवता के महान हितकारी होते हैं। वशिष्ठ ने आगे कहा, ऐसा निश्चय करके राक्षसी करकटी ने एक तीव्र गर्जना की और चिल्लाई, अरे तुम दोनों कीड़े जो इस घने जंगल में घूम रहे हो, तुम कौन हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रेत, तू कौन है और कहां है? मैं केवल तुझे सुन सकता हूं। मुझे तेरा रूप दिखा दे। राजा का यह शांत और संयमित उत्तर सुनकर राक्षसी को लगा कि उसका उत्तर उपयुक्त था और उसने स्वयं को प्रकट किया। राजा और मंत्री ने उसका भयंकर रूप देखा पर जरा भी विचलित नहीं हुए। मंत्री ने उससे कहा, हे राक्षसी, तू इतनी क्रोधित क्यों है? भोजन की खोज करना सभी प्राणियों के लिए स्वाभाविक है और अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए किसी को भी क्रोधी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि स्वार्थी उद्देश्य भी ज्ञानी व्यक्ति उचित उपायों और युक्तिपूर्ण आचरण से प्राप्त करते हैं, जब वे क्रोध और चित्त की अस्थिरता को त्याग कर समत्व और निर्मलता को अपनाते हैं। हमने तुझ जैसी हजारों प्रेत राक्षसियां देखी है और उनके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार किया है, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह दुष्टों को दंड दे और सज्जनों की रक्षा करे। क्रोध को त्याग दो और अपने उद्देश्य को शांति द्वारा पूर्ण करो। चाहे कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके या नहीं, उसे शांत बने रहना चाहिए। यही उचित आचरण है। हमसे जो चाहो मांग लो। हमने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। करकटी इन दोनों पुरुषों की बुद्धि और साहस से अत्यधिक प्रभावित हुई। उसने सोचा कि ये साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि उनके मुखमंडल के दर्शन मात्र से उसका हृदय शांत हो गया था। जब दो ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं तब उनके हृदय शांति और आनंद में एकाकार हो जाते हैं, जैसे दो पर्वतीय नदियां संगम पर मिलती है। और कौन ज्ञानी पुरुष के अतिरिक्त मृत्यु के सन्निकट भी शांत रह सकता है? अतः उसने सोचा, इस अवसर का उपयोग अपने संशयों को मिटाने के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञानी का संग पाकर भी अपने संशय नहीं मिटाता, वह मूर्ख है। उसके अनुरोध पर मंत्री ने उसे राजा की पहचान बताई। करकटी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे पास कोई ज्ञानी मंत्री नहीं लगता। एक अच्छा मंत्री राजा को ज्ञानी बनाता है और जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। राजत्व और समदृष्टि आत्मज्ञान रूपी राजविद्या से ही प्राप्त होते हैं। जो इसके बिना है वह न तो अच्छा मंत्री है न ही ज्ञानी राजा। यदि तुम दोनों आत्मज्ञान से रहित पुरुष हो तो अपने स्वाभाविक राक्षसी स्वभाव के अनुसार मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इसे जानने के लिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उनका उचित उत्तर दो। यही मेरी एकमात्र मांग है। मंत्री ने कहा, जो आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह जड़ता के साथ मिथ्या संयोग होने पर भी
जड़ और अचेतन प्रतीत होती है। असीम आकाश में यह असीम चैतन्य ने असीम वस्तुएं प्रकट की है, परंतु वास्तव में यह सब मात्र कल्पना है, इसलिए वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए वह आत्मा चेतन भी है और जड़ भी, कर्ता भी है और अकर्ता भी। अग्नि में जो सत्य तत्व है वह यही आत्मा है, परंतु आत्मा न जलती है और न जलाई जाती है, क्योंकि वह सबकी सच्चाई है और असीम है। वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रकाशित होने वाली सनातन ज्योति है, परंतु उनसे स्वतंत्र है। जब ये अस्त हो जाते हैं तब भी वह आत्मा स्वयं प्रकाशित रहती है। वह सब कुछ को भीतर से प्रकाशित करती है। वही आत्मा वृक्षों, पौधों और लताओं में भी विद्यमान बुद्धि है और उन्हें जीवित रखती है। यह आत्मा सामान्य दृष्टिकोण से सृष्टा, रक्षक और अधिपति है, परंतु परम दृष्टिकोण से वह सबका आत्मा होने के कारण इन सीमित भूमिकाओं से परे है। चेतना के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र जगत नहीं है, इसलिए पर्वत भी सूक्ष्म आत्मा में ही स्थित है। उसी में क्षण मात्र की कल्पनाएं और युगों की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये समयमान वास्तव में उतने ही प्रतीत होते हैं जैसे स्वप्न में देखे वस्तुएं उस समय वास्तविक लगती हैं। पलक झपकते ही एक युग विद्यमान हो सकता है, जैसे एक छोटे दर्पण में पूरा शहर प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार की स्थिति में कोई द्वैत या अद्वैत की वास्तविकता कैसे सिद्ध कर सकता है? यह सूक्ष्म आत्मा या असीम चैतन्य ही क्षण और युग, समीप और दूर प्रतीत होती है, और इससे भिन्न कुछ भी नहीं है, और इनमें आपस में कोई विरोधाभास नहीं है। जब तक कोई कंगन को कंगन समझता है तब तक वह सोना नहीं देखता, परंतु जब यह समझ आ जाती है कि कंगन तो केवल शब्द है, न कि वास्तविकता, तब सोना दिखाई देता है। उसी प्रकार जब यह मान लिया जाता है कि जगत वास्तविक है, तब आत्मा नहीं दिखाई देती, परंतु जब यह मान्यता छोड़ दी जाती है तब चैतन्य का साक्षात्कार होता है। वही सब कुछ है, इसलिए वही सत्य है। उसे अनुभव नहीं किया जाता, इसलिए वह असत्य है। जो कुछ भी प्रतीत होता है वह माया का चमत्कार है, जो चैतन्य में विषय और विषयकर्ता का विभाजन उत्पन्न करता है। यह उतना ही सत्य है जितना स्वप्न का नगर। यह न तो पूर्णतः सत्य है, न पूर्णतः असत्य, बल्कि दीर्घकालीन भ्रांति है। यह विभाजन की मान्यता ही विविधता उत्पन्न करती है, ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीट तक। जैसे एक बीज में वृक्ष के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, वैसे ही यह विविधता सदा आत्मा में रहती है, परंतु चैतन्य रूप में। कर्कटी ने कहा, हे राजन, आपके मंत्री के उत्तरों से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूं। अब मैं आपकी उत्तर सुनना चाहती हूं। राजा ने कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न उस सनातन ब्रह्म को लेकर है जो शुद्ध अस्तित्व है। यह तब जाना जाता है जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की त्रैगुणिक वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और चित्त की सभी चेष्टाएं शांत हो जाती है। इसकी अभिव्यक्ति का विस्तार और लोप सामान्यतः सृष्टि और प्रलय कहे जाते हैं। जब झात समाप्त हो जाता है तब यह मौन के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि यह सभी अभिव्यक्तियों से परे है। यह अत्यंत सूक्ष्म मध्य बिंदु है, दो चरम सीमाओं के बीच, और वही मध्य स्वयं दो पक्षों वाला होता है। यह समस्त ब्रह्मांड उसकी जागरूक क्रीड़ा की अभिव्यक्ति मात्र है। विविधता के रूप में वह स्वयं में विभक्त प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह अविभाजित है। जब यह ब्रह्म इच्छा करता है तब वायु उत्पन्न होती है, यद्यपि वह वायु भी शुद्ध चैतन्य ही है। इसी प्रकार जब ध्वनि की कल्पना की जाती है तब ध्वनि जैसी कोई आकृति प्रकट होती है, परंतु वास्तविकता में वह चैतन्य है, न कि ध्वनि या उसका अर्थ। वह परम सूक्ष्म परमाणु सत्ता सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं है। मैं वही हूं और फिर भी नहीं हूं, केवल वही है। अपनी सर्वशक्तिमत्ता से यह सब प्रकट होता प्रतीत होता है। यह आत्मा अनेक मार्गों से प्राप्त की जा सकती है, परंतु जब यह प्राप्त हो जाती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वही परम आत्मा है, फिर भी कुछ नहीं। मनुष्य इस संसार के जंगल में भटकता है जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं करता जो मूल अज्ञान को समाप्त कर सके, जिसमें यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है। जैसे मृग तृष्णा में जल का भ्रमित दृश्य अज्ञानी को आकर्षित करता है, वैसे ही यह संसार प्रतीति भी अज्ञानी को लुभाती है। परंतु सत्य यह है कि यह असीम चैतन्य ही है जो अपनी ही माया से अपने भीतर
इस ब्रह्मांड को देखता है। जो कुछ भीतर देखा जाता है वही बाहर भी प्रतीत होता है, जैसे वासना से पागल व्यक्ति को मृग तृष्णा का भ्रम होता है। यद्यपि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म और परमाणु है, परंतु वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस सर्वव्यापक सत्ता के मात्र अस्तित्व से यह संसार प्रतीति नृत्य करती है। जो 100वें भाग की नोक जितना भी सूक्ष्म है, वही अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे महान है। करकटी की कथा हमें एक अत्यंत गहराई से आत्मबोध की ओर ले जाती है। यह एक भयावह राक्षसी की रूप कथा नहीं, बल्कि एक जीव की चेतना की यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, वासना से वैराग्य की ओर और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है। वासना और अहंकार से उत्पन्न पीड़ा। करकटी पहले एक विशाल राक्षसी के रूप में जन्मी थी, जो अहंकार, भूख और हिंसा से पीड़ित थी। यह अवस्था हमारी मनोवृत्तियों का प्रतीक है, जब हम केवल अपने भोगों और इच्छाओं में लिप्त होते हैं। ज्ञान की प्यास और विवेक का उदय। जब करकटी को अपने जीवन की व्यर्थता का बोध हुआ, तब उसमें आत्मबोध की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यह मोड़ बताता है कि चाहे कोई भी जीव कितना भी नीचे गिरा हो, उसके भीतर आत्मज्ञान की चिंगारी सदा जीवित रहती है। सत्संग और प्रश्न का महत्व। राजा और मंत्री के साथ संवाद में करकटी ने गंभीर प्रश्न पूछे। मैं कौन हूं? जरेनिया, यह संसार क्या है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मोक्ष क्या है? और इनका उत्तर उसे मुक्ति की ओर ले गया। यह दर्शाता है कि सही प्रश्न और सही गुरु से संवाद आत्मबोध की कुंजी है। ज्ञान से मोक्ष। अंततः जब करकटी ने आत्मा की अद्वैत, निराकार, सच्चिदानंद स्वरूप को पहचाना, तो वह राक्षसी से दिव्य आत्मा बन गई, मुक्त, शांत और परम तत्व में स्थित। हर जीव में ब्रह्म है। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी प्राणी की वास्तविक प्रकृति राक्षसी नहीं, बल्कि ब्रह्म है। केवल अज्ञान के कारण वह अपनी सत्य प्रकृति को भूल जाता है। सार। करकटी की कथा आत्मा की उस महान यात्रा का प्रतीक है जो अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर जाती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी अंधकार में हो, सत्य का प्रकाश उसकी प्रतीक्षा करता है, बस वह उसे खोजने लगे।